देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ में ज्योतिषाचार्य समेत गायिका भी पहुंची। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद समेत कभी राम बनके कभी श्याम बनके की सुप्रसिद्ध गायिका तृप्ति शाक्या तथा कई लोग कुंभ मेले में लगे ब्रह्मा कुमारी संस्था के स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ में लगी चैतन्य देवियों की झांकी देखने पहुंचे। यहाँ उन्होंने आरती उतारकर तथा दीप जलाकर देवियों की पूजा की। इस दौरान पूरे पंडाल को देखकर तथा चैतन्य देवियों की झांकी देख मंत्रमुग्ध हो गए। अपने अनुभवों को साझा करते तृप्ति शाक्या ने कहा कि यहाँ आना हमारे भाग्य की बात है। फिर उन्होंने सुरों का जादू बिखेरा। मैं बहुत सालों से ब्रह्मा कुमारी के वीडियोस देखते आई हूँ और सबसे पहला जो मैंने वीडियो देखा था सिस्टर शिवानी का, मेरे साथ ऐसा क्यों, और उस वीडियो को देखने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मेरा सोचने का समझने का नजरिया बदल गया। मैं बहुत खुश रहने लगी। मैंने अपनी सभी परेशानियां प्रभु के हवाले कर दी और अपने आप को निश्चिंत कर दिया, मस्त कर दिया। सत्यम शिवम सुंदरम 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 सत्यम शिवम सुंदरम। इसके पश्चात ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद ने कहा कि ज्योतिष से भी बड़ा ये आध्यात्मिक ज्ञान है, जिससे मन में आत्मिक शक्ति का विकास होता है। जब संज्ञान है तो डर काफी का। जब आप शिव बाबा से जुड़ जाते हैं तो आपके सभी मनोरथ सारे कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं और सफलता की सीढ़ी आप चढ़ते चले जाते हैं और लास्ट में आप शिव धाम को निवास करते हैं, शिव बाबा के पास रहते हैं। इस संसार के आवागमन के जो चक्र है उससे आप दूर हो जाते हैं। इस दौरान फिरोजाबाद की प्रभारी बीके सरिता, उरई सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मीना तथा मधुबन न्यूज से बीके शिवांगी समेत कई लोग उपस्थित रहे। अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर उनका स्वागत किया गया। बीके शिवानी ने मानसरोवर में 400 CACS को किया मार्गदर्शित। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा मनी टैक्स एंड माइंड मैनेजमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से तकरीबन 400 CACS तथा CMR से जुड़े लोग पहुंचे। बीके ललित भाई के निर्देशन में हुए इस आयोजन में संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने भी सभी को डेस्टिनी, चॉइस और चांस विषय पर मार्गदर्शित किया। सोच, बोल, कर्म, ये हमारी बॉल है, ठीक है। अब इसको पकड़ के ध्यान से सामने वाली वॉल पे फेंकना है इधर। अब जैसे आप इस बॉल को फेंकेंगे उसी डायरेक्शन और स्पीड पर वो बॉल आपके पास वापस आने वाली है। जब हम फेंक रहे हैं वो थॉट, वर्ड, बिहेवियर है। जब वापस आ रहा है सिचुएशन है, हेल्थ ऑफ बॉडी है, पीपल्स बिहेवियर है। मतलब रिश्ते हैं, सेहत है, काम कारोबार है, प्रकृति है। तो जो हम कर रहे हैं वो कर्म है, जो हमारे साथ हो रहा है वो भाग्य है। अटलादरा सेवा केंद्र पर दिया गया ड्रग्स मुक्ति का संदेश। वडोदरा के SOG पुलिस डिपार्टमेंट, ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी और शाइनिंग स्टार आर्ट ग्रुप के साथ संयुक्त प्रयास द्वारा अध्यात्म और सामाजिक सहभागिता के साथ व्यसन मुक्त समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नो ड्रग अवेयरनेस कैंपेन के तहत अवेयरनेस शॉर्ट फिल्म कंपटीशन का भी आयोजन हुआ, जिसमें आई हुई अनेक एंट्रीज में से सिलेक्टेड 10 शॉर्ट फिल्म्स प्रोग्राम में दिखाई गई और साथ में वडोदरा पुलिस के द्वारा बनाई गई टेलीफिल्म भी दिखाई गई। अतिथियों में पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर अभय सोनी, इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टर शिवलाल गोयल समेत कई गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे और कहा कि हमें अपनी युवा पीढ़ी को व्यसन से बचाना होगा, क्योंकि व्यसन की गुलामी में फंसा व्यक्ति आदत से मजबूर होकर अपराध की ओर मुड़ जाता है। आप अपनी समस्याओं का कारण और निवारण स्वयं है। જ્યાં સુધી દરેક નાગરિક સતર્ક બનીને પોતાના જાતના સ્વાસ્થ્ય માટે ડ્રગ માન્ય નથી એવું માનીને ના ચલે એમને ના આપણે બચાવી શકીએ. One should be aware the threat posed by drug addiction. पुलिस डिपार्टमेंट को जो ब्रह्मा कुमारी संस्था सपोर्ट और सहयोग देती है बहुत ही एप्रिशिएटेड है, बहुत ही अप्रिशिएबल काम है उनका।
नशा मुक्ति का जो ड्राइव है उसमें जैसा कि दीदी ने बताया कि आत्मबल को जितना मजबूत करेंगे उतना ही हम नशे से दूर रह पाएंगे और लोगों को भी रख पाएंगे। तो मजबूत आत्मशक्ति का जो निर्माण है राजयोग की जो टेक्निक्स है उसके द्वारा बहुत आसानी से होता है। और जब मजबूत आत्मशक्ति होती है तो हम कोई भी एडिक्शन की तरफ नहीं जाते हैं और अपनी लाइफ को एक अच्छे से अच्छी दिशा में ले जाते हैं। उससे हम एक बेहतर इंसान तो बनते ही है, एक बेहतर समाज के अंग बनते हैं और एक बेहतर समाज की हम रचना करते हैं। इसके लिए जो भी कार्य है मेरे लायक होगा मैं ज़रूर करूँगा। अपने बड़ौदा को कैसे इस ड्रग्स से मुक्त किया जाए, आज छोटे छोटे बच्चों का बहुत बुरा हाल होता जा रहा है, तो अपना सभी का कर्तव्य है कि अपने को कैसे बचाया जाए। जैसे दीदी ने आज एक प्रेरणा दिलवाई है कि भी अपने को बड़ौदा को खासकर बचाना है, तो अपने सभी की जिम्मेवारी बनती है। अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा ने कहा, राजयोग ही मानसिक विकृतियों से बचने का अचूक समाधान है। शुभ संकल्प के द्वारा सभी को प्रतिज्ञा भी कराई गई। इसके बाद सभी शॉर्ट फिल्म्स एंट्रीज करने वालों को नशा मुक्ति के क्षेत्र में पुलिस डिपार्टमेंट और सामाजिक रूप से उल्लेखनीय सेवा देने वाले पुलिसकर्मी एवं अन्य सहभागियों को भी मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। लगभग 400 मेहमानों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। तो अगर हम परिवार को सशक्त बनाए तो उसके बच्चे सशक्त ही होंगे। अगर वो सशक्त बन जाए, एडिक्शन तो हर चीज़ का है, आज मोबाइल का भी एडिक्शन है। आप जब आके बैठे, बहुत अच्छी फिल्म चल रही थी यहाँ, सबने मोबाइल चालू किया, अपना ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे, है ना, तो कितना बड़ा एडिक्शन है। तो जब हम दूसरे को सुधार रहे हैं तो पहले मुझे भी तो उस एडिक्शन से क्या करना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा। मणिपुर के नवनिर्वाचित राज्यपाल माननीय अजय कुमार भल्ला से हाल ही में बीके सदस्यों ने मुलाकात कर उन्हें भविष्य सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी। अवसर पर मणिपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके नीलिमा समेत अन्य बीके सदस्यों ने गुलदस्ता और शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। अवसर पर माननीय राज्यपाल द्वारा संस्था द्वारा हो रही सेवाओं की जानकारी भी दी गई। कंकड़बाग पटना सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, बिहार शरीफ नालंदा सेवा केंद्र की बीके अनुपमा, राजगीर सेवा केंद्र से बीके पूनम, डॉक्टर प्रमोद एवं बीके सत्येंद्र द्वारा बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान से मिलकर नए वर्ष की बधाई एवं बिहार आगमन की शुभकामनाएं दी। आगे बीके संगीता ने उन्हें ब्रिजमोहन भाई के स्वास्थ्य की जानकारी दी तो उन्हें मिलने के लिए अपने प्रवास के दौरान राज्यपाल जी ने इच्छा भी जाहिर की। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। अवसर पर मुख्य वक्ता बीके पीयूष ने कहा कि हमें यह देखना है कि मैं मोबाइल का प्रयोग कर रहा हूं या मोबाइल मुझे प्रयोग कर रहा है। सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग हमारे जीवन में तनाव और अवसाद का कारण बन जाता है। स्थानीय प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि अभिभावक तनाव के लिए बच्चों को दोषी ठहराते हैं और बच्चे तनाव के लिए बड़ों पर दोषारोपण करते हैं। आध्यात्मिकता ही तनाव से दूर रहने का मार्ग है। तत्पश्चात सभी को योगाभ्यास भी कराया गया। अमेरिका में क्या नई चीज रिसर्च हुई है मैं उसको रेफर कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ या दुरुपयोग कर रहा हूँ। मैं इसका दुरुपयोग कर रहा हूँ। आज सत्य ये है कि मैं मोबाइल को यूज नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल मुझे यूज कर रहा है। तो ये सब मेरी जिंदगी में क्या हो रहे हैं, ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, और उनका कारण क्या है, मोबाइल का ओवर यूज हो रहा है, मोबाइल का मिसयूज हो रहा है। हम घर में बैठे हैं, बॉस का फोन आ गया और बच्चे को आप बोल रहे हैं कि बेटा बता देना पापा घर पे नहीं है, मोबाइल घर में छोड़ के गए। बच्चा इतना इनोसेंट, बच्चे ने प्यार से कहा अंकल पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है, मोबाइल घर में है। तो क्या होगा, बच्चे ने मोबाइल रखते ही आप उसको बहुत प्यार करेंगे या गुस्सा करेंगे? क्यों? बच्चे ने तो सच बोला, आप गुस्सा क्यों करेंगे? बच्चे ने तो सच बोला ना, लेकिन आप उसको गुस्सा करेंगे।
आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।